हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आप किसी भी क्लास में हैं, चाहे आप 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं या 10th में हैं, या आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये आपका एक्स्ट्रा क्लास है, ताकि आप कोई भी सवाल हल करें, वहाँ पे आपको वर्ग आ जाए या वर्गमूल आ जाए तो उस समय आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम लोग वर्गमूल निकालने का ट्रिक भी सीखेंगे, अलग अलग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग वर्ग को समझते हैं कि वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है। एक एक बात को हम समझाएंगे आपको। सबसे पहले हम लोग वर्ग को जानते हैं। वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर की बात किया जाए, अगर स्क्वायर की बात किया जाए तो स्क्वायर क्या होता है। देखिए, किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करते हैं तो वर्ग निकलता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको समझना ज़रूरी है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, देखिए, किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। वर्ग और वर्गमूल आप समझिएगा, अलग अलग बात है। जैसे मान लिया जाए 4 को अगर 4 से गुना किया जाए तो 4 चौके 16 हो गया। 16 क्या है, तो 4 का वर्ग है। 4 का क्या है, स्क्वायर है। उसी तरह अगर 5 को 5 से गुना किया जाए तो क्या होगा, 25 होगा। तो 25 क्या है, 5 का वर्ग है। 5 का क्या है, वर्ग है। ना ही 5 का वर्गमूल 25 नहीं है, 5 का वर्ग 25 है। उसी तरह अगर 7 को 7 से गुना किया जाए तो 7 सत्ते 49 मिलेगा। 49 क्या है, तो 7 का वर्ग है। देखिए, इसी 7 को 7 का स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। 7 के माथा पे 2 दे देंगे तो ये 7 सत्ते 49 होगा। तो ये होता है वर्ग। अब वर्ग निकालने का एक दो विधि सिंपल। अगर आपको वर्ग निकालना है तो उस संख्या को 2 बार गुना कर देंगे तो वर्ग निकल जाएगा। लेकिन यदि किसी संख्या के, मान लिया तुमको कहा जाए कि 25 का वर्ग निकालना है, कितना का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग। देखिए, माथा पे 2 रहे मतलब वर्ग निकालना है। तो एक तो विधि आप जान रहे हैं कि 25 को 25 से गुना करेंगे तो वर्ग निकलेगा। 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 625 होगा। ठीक है ना। लेकिन दूसरा विधि क्या है, अगर अंत में 5 रहे तो आपको करना क्या है, सिर्फ 5 का वर्ग कर देना है। कितना का वर्ग, 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 5 25। और क्या करना है, इधर देखना है कि लास्ट अंक क्या बचा, ये 2 बचा। जितना बचा इसमें 1 बढ़ा के गुना, 2 है तो इसको 3 से गुना, 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका 625। देखिए, यहाँ भी 625, यहाँ भी 625। ये ट्रिक हो गया। कहाँ चलेगा ये, अंत में जब 5 रहे, इकाई अंक में 5 रहे, वहीं ये ट्रिक काम करेगा। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए 45 रहे, 45 का स्क्वायर करें तो आपको करना क्या है, 5 का स्क्वायर कर देना है। तो 25 लिख देंगे। बचा क्या, 4 बचा, इसमें 1 बढ़ा के गुना। तो 4 है तो किससे गुना करेंगे, तो 1 बढ़ा के मतलब 5 से। तो 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 लिख देंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 20 25 हो जाएगा। ये भी ट्रिक आप सीख गए। और एक ट्रिक देख लीजिए, अगर आपके पास 1 रहे, ठीक है ना, 1 रहे, 1 का अगर रहे कॉम्बिनेशन तो क्या करना है। देखिए, 1 कितना बार है, 2 बार है। तो 1 लिखेंगे 1 बार, फिर आगे बढ़ाएंगे 2, फिर पीछे आएंगे 1, तो कितना हो जाएगा, 121। नहीं समझे, एक और हम देते हैं आपको समझने के लिए। जैसे 3 बार 1 रहे, ये यही काम करेगा, सिर्फ 1 वाला में ये फॉर्मूला काम करेगा। 1 रहे तो कितना बार 1 है, 3 बार 1 है तो 3 तक जाना है। 1 से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3, पीछे आना है 2 1, यही हो जाएगा। अगर मान लिया जाए 4 बार 1 रहे, 1 2 3 4 बार 1 रहे और इसका स्क्वायर रहे, तो 4 बार 1 है तो 4 तक जाना है। 1 2 3 4, फिर पीछे आना है 4 से, 3 2 1, यही इसका वर्ग होगा। जब इसको गुना करेंगे 1111 को 1111 से गुना करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा, यही संख्या मिलेगा। तो ये रहा कुछ ट्रिक वर्ग निकालने का, वर्गमूल निकालने का नहीं, वर्ग निकालने का, 1 वाला में और 5 वाला में। बाकी अगर सिंपल रहे, अलग रहे, तो आपको क्या करना है, तो उस संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे। एक ट्रिक हो गया। तो आप वर्ग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग वर्गमूल को समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वर्गमूल।
इसी को कहा जाता है स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहा जाता है। स्क्वायर रूट इसी को कहते हैं। यही है आपका वर्गमूल। देखिए वर्गमूल का चिन्ह कैसे होता है, तो इस तरह होता है। ये आपका किसका चिन्ह है? तो वर्गमूल का चिन्ह है। इस तरह रहे तो आप समझ जाना है कि ये क्या है? वर्गमूल है। और आप ये भी याद रखिएगा कि वर्गमूल का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कि x जो है ये वर्गमूल के अंदर है। x क्या है? वर्गमूल के अंदर है। तो इसका मतलब क्या है कि x के पावर 1/2 है। वर्गमूल का मतलब होता है पावर 1/2। तो x का पावर क्या है? 1/2 है। ये वर्गमूल का मतलब होता है। और ये चिन्ह किसका है? तो वर्गमूल है। तो चलिए अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं अलग अलग विधि से। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि से हम लोग क्या निकालेंगे? तो वर्गमूल निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है? जैसे मान लिया जाए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहे, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या रहे। मान लिया जाए 256 है। 256 है, इसका क्या निकालना है? ये लिखा रहेगा 256, ये इस तरह दिया रहे, मतलब 256 का वर्गमूल निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ देना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ देना है। इसको तोड़ेंगे तो 2 से तोड़िए, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अठे 16। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 16 दूनी 32, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 अठे 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 चौके 8, अब फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4। इस तरह टूटा। अब क्या करना है? इसको लिख लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 लिखें। अब वर्गमूल में क्या करना है? जोड़ा लगाना है, पेयर लगाना है। 2 2 का ये लगाएं जोड़ा, ये इसका जोड़ा लगाएं, ये इसका जोड़ा लगाएं, ये इसका जोड़ा लगाएं, और जोड़ा में बाहर करना है। जोड़ा में क्या करना है? कितना जोड़ा मिला? तो 1 2 3 4 जोड़ा, तो 4 बार लिखेंगे। एक जोड़ा में से एगो लिखें, इस जोड़ा में से एगो, इस जोड़ा में से एगो और इस जोड़ा में से एगो। तो टोटल कितना है? 1 2 3 4 जोड़ा है, तो 4 जोड़ा लिखे। इसको गुना कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये क्या हो गया? 16 हो गया। 16 किसका वर्गमूल है? तो 256 का वर्गमूल क्या है? 16 है, और 16 का वर्ग 256 है। समझ गए? ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। ये एक तरीका है, ठीक है ना? इस तरह आप निकाल सकते हैं। तोड़ के उसके बाद जोड़ा लगा देना है, और जोड़ा में एक जोड़ा में एगो लिखेंगे, एक जोड़ा में एगो लिखेंगे, जो होगा गुना करके वही उसका क्या होगा? वर्गमूल हो गया। ये हुआ वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपको आगे हम ट्रिक से भी बताएंगे। ये तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आपको ट्रिक बताएंगे। आप 5 से 8 सेकंड में, 10 सेकंड में आप वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब हम लोग एक और विधि सीखेंगे, उसको कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग विधि। भाग विधि। भाग विधि से भी क्या निकालेंगे? तो वर्गमूल ही निकालेंगे। भाग विधि से भी क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम 256 का ही निकाल के दिखाते हैं। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से देखें तो 16 निकला। देखते हैं भाग विधि से कितना आता है। तो भाग विधि में करना क्या है? जैसे 256 है, इसी को लेते हैं और एक उदाहरण लेंगे। 256 है, इसको क्या करना है? लिख लेना है। 256 का 256 लिखें, और इस तरह एक घर बना लेना है। इस तरह बना लिए, और पीछे से जोड़ा लगाना है। इकाई अंक तरफ से जोड़ा लगाना है। जोड़ा मतलब 2 2 का पेयर लगाना है। लगा दिए, ये अकेले रहा, रहने देंगे। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि यहाँ वो संख्या लिखेंगे जिससे उसी से गुना करना पड़ेगा। मतलब अगर 2 रखेंगे तो 2 ही से गुना, 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना, 4 रखेंगे तो 4 से ही गुना। अब मान लें यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 तो बड़ा हो जाएगा। 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1 लिखेंगे। 1 एका 1 हुआ। अब घटाएंगे, भाग में जैसे घटाते हैं, तो 2 में 1 घटा, 1 बचा, और इधर वाला को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 1 और 1 कितना हुआ? 2 हो गया। 2 यहाँ पे लिख दिए। इधर क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ भी कुछ लिखना है। अब इसमें क्या होगा? भाग में तो एक एक अंक उतरता है, इसमें जोड़ा में उतरेगा, तो 5 6 दोनों उतर जाएगा। एक बार में दोनों उतरेगा।
अब आपको यहाँ वही संख्या रखना है जिससे गुना करना है। अगर 2 रखेंगे तो 2 ही से गुना, 3 रखेंगे तो 3 से ही गुना करना पड़ेगा। मतलब जो संख्या यहाँ पे आप रखेंगे उसी से गुना करेंगे। तो 6 किस में आएगा, तो आप यहाँ पे 6 रख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। गुना कीजिए, 6 छः के 36 करी 6, हासिल रहा 3, 6 दूनी 12, 3 15। देखिए 156 आ गया ना 6 रखने पर। तो ये तो पूरा खत्म हो गया। तो पूरा खत्म हुआ तो बचा क्या, 16 बचा। तो 16 ही क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। किसका, 256 का वर्गमूल 16 हो गया। तो देखिए इस विधि से भी कितना आया था, 16 आया था, और इस विधि से भी कितना आया, 16 आया। तो आप भाग विधि भी समझ गए होंगे। एक और हम उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा बड़ा उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, एक और उदाहरण है आपका ये 84 64 है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 84 64, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि से क्या करेंगे, 84 64 लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे और इस तरह घर बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह करेंगे। अब क्या करना है, जोड़ा लगाना है इधर से, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब यहाँ वही संख्या लिखना है जितना से गुना करेंगे। अगर आप 7 लिखते हैं तो 7 7 8 लिखते हैं, 8 8 64, 9 लिखते हैं, 9 9 81, 10 लिखते हैं, 100 जो बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं होना चाहिए, भाग में हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं या पीछे रहते हैं। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 लिखेंगे। तो 9 9 में 81 हो गया, 81 लिख दिए। अब घटाएंगे, 4 में 1 3 हुआ, 8 में ये खत्म हो गया। अब इसको जोड़ देना, इधर वाला क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 9 18 हो गया, 18 लिख दिए। अब ये जोड़ा में उतरेगा तो 6 4 एक साथ उतर जाएगा। अब ये याद रखना है कि यहाँ आप जो संख्या लिखेंगे उसी से गुना करना है, इसमें यही है। तो 2 रखेंगे, देखिए 4 अंत में या तो 2 में आएगा या तो 8 में आएगा, क्योंकि 8 8 64 या 2 दूनी 4। तो 2 रख के देखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो 2 दूनी 4, 2 8 16 करी 6, हासिल रहा 1, 2 1 2 1 3 हो गया। देखिए 2 रखें तो 2 ही से गुना किए, ये बराबर हो गया तो कट गया। तो क्या बचा, 92 बचा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आप ये भाग विधि भी समझ गए होंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एक आसान और ट्रिकी विधि पढ़ेंगे, जिससे तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल। तो चलिए हम लोग उस विधि को जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग ट्रिक से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ट्रिक से, आपने अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि तो सीख लिया, अब हम लोग ट्रिक से निकालेंगे। देखिए ट्रिक में क्या करना है, आपको 1 2 बातें जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, कि अगर 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो इकाई अंक में 1 आएगा, और 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक में 1 आएगा। 9 9 81 तो 1 ही आया ना। उसके बाद अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, और अगर आप 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 4 आएगा। उसके बाद अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर भी करते हैं तो 7 7 49 9 ही आएगा। अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16 6 आएगा, और अगर आप 6 का भी स्क्वायर करते हैं तो 6 6 के 36 6 ही आएगा। ये हम इकाई अंक की बात करें, और ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे इस ट्रिक में आपको ज़रूरत पड़ेगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, इसमें अलग बात नहीं है। 5 का स्क्वायर में 5 ही आएगा, ये याद रखेंगे आप। और आपको कम से कम 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। अगर आप 20 तक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बड़ा वाला का निकालने में आसानी होगा। आपको 20 तक कम से कम वर्ग याद होना चाहिए, 10 तक भी याद है तो चलेगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 या विषम संख्या में 0 हो, विषम संख्या में क्या हो, 0 हो, तो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। 2 3 7 8 या विषम संख्या में 0 हो तो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं कि वर्गमूल ट्रिक से निकालेंगे कैसे। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपके पास 576 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है और ट्रिक से भी निकालना है। आप तो भाग विधि और गुणनखंड विधि जानते हैं। ट्रिक से देखिए क्या करेंगे, इधर से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए। अब क्या करना है, देखना है कि इकाई अंक 6 किस में आता है। तो अभी देखें कि 4 में और 6 में आता है। तो यहाँ आपको लिखना है क्या, 4 लिखना है और 6 लिखना है, बस।
बचा क्या, 5 बचा। तो 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसमें से छोटा वाला लेना है। देखिए 5 से छोटा कौन है, 4, तो छोटा वाला मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब देखिए 2 मिला आपको, इसमें से ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा। तो इसमें क्या करना है, देखना है कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये जो 5 है किसके नज़दीक है, 4 के नज़दीक कि 9 के नज़दीक। तो ऑब्वियसली 4 के नज़दीक है, तो मतलब छोटा वाला के नज़दीक है, तो छोटा वाला आंसर है कि नहीं। आसान। तो ये 24 हो गया। आप 24 गुना 24 करेंगे तो 576 होगा। नहीं समझे तो एक और उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास ये 84 64 है। कितना है, 84 64 है। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, करना क्या है, 2 का जोड़ा इधर लगा देना है, बाकी इधर छोड़ देना। अब 4 किस में आएगा, तो आप याद होगा कि 4 या तो 2 में आता है या तो 8 में आता है। 2 दूनी 4 या 8 8 64। अब 84 देखना है कि किसके स्क्वायर के नज़दीक है। तो 84 अगर 9 का करेंगे तो 9 नमा 81 होगा, 10 का करेंगे तो 10 धंग 100 होगा। तो क्या बताए थे कि छोटा वाला लेना है। तो 84 से 81 क्या है, छोटा, तो छोटा मतलब ये वाला। तो 9 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। अब सिर्फ ये देखना है कि इसमें दोनों में से कौन वाला आंसर होगा। तो 84 के नज़दीक कौन है, 81 है कि 100 है। तो ऑब्वियसली 81 नज़दीक है। 81 नज़दीक मतलब छोटा वाला नज़दीक है ना, छोटा वाला नज़दीक तो छोटा वाला आंसर, सीधा सा बात है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए आपके पास एक और उदाहरण है, 88 और 36 है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। देखिए तो इधर से जोड़ा लगाएंगे। 6 किस में आता है, तो 4 में आएगा या 6 में आएगा, 4 या 6 में 6 आएगा। अब ये 88 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 9 9 81 होगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। तो 81 से छोटा कौन है, 88 से छोटा 81 है, मतलब 9। तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9। अब दोनों में से कौन वाला होगा, तो नज़दीक देखेंगे। 88 से अगर देखा जाए 81, तो ये 7 का अंतर है कि नहीं है। 81 7 88, और 88 से अगर यहाँ देखा जाए तो कितना का अंतर है, तो 12 का अंतर। तो नज़दीक यही हुआ ना, नज़दीक छोटा वाला हुआ, तो छोटा वाला आंसर। आप समझ गए। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 42 25 है। इसमें करना क्या है, इधर से देखना है। 5 किस में आता है, तो आप जान रहे हैं कि 5 तो 5 में ही आता है। 5 किस में आता है, 5 में ही 5 आता है। उसके बाद ये कितना बचा, ये 42 बचा। तो ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 42। तो 42 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो अगर 6 का करते हैं तो 6 6 के 36, 7 का करते हैं तो 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 7 49 हो जाएगा। तो इसमें लेना कौन है, तो ये छोटा वाला ले लेंगे। कौन वाला लेंगे, छोटा वाला। यहाँ 6 लिखेंगे क्योंकि 42 से छोटा कौन है, 36 से 49 तो बड़ा हो गया। और इसमें तो एक ही गो है, तो सीधा एक ही गो आंसर ही हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें तो कुछ करना नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा। 2 संख्या रहेगा तो अलग अलग देखेंगे, लेकिन इसमें देखना नहीं है, इसमें एक ही संख्या है तो छोटा लिए और यही 65 आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि आप ये वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। आप ट्रिक से भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, बाकी आप भाग विधि भी सीखें और भाज्य गुणनखंड विधि भी सीखें। इसमें भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाला इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।